अखिलेश यादव रिहा नहीं होंगे तब तक हम सड़कों को खाली नहीं करेंगे। और आज हम तहसील को बताना दिए हैं, अगर अखिलेश यादव रिहा नहीं किए जाते हैं तो हम सरकार के सभी प्रतिष्ठानों को तब तक बंद करने का काम करेंगे जब तक हमारा नेता रिहा नहीं होता। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अखिलेश यादव अपने घर में सो रहे थे, क्या कसूर था अखिलेश यादव का? कौन सा कानून व्यवस्था प्रभावित हो गया? कहाँ लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब हो गया कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? पूरा का पूरा विक्रमादित्य मार्ग पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया है। क्या किसान की बात करना गुनाह हो गया है? आज किसान बिल पास किया गया। इन्होंने कहा था हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे और दूनी करने के नाम पर इन्होंने जो समर्थन मूल्य दिया है, कहा है हम 1800 रुपये और धान का समर्थन मूल्य देते हैं। लेकिन इन्होंने कहा है कि मंडी में भी बेचेंगे और प्राइवेट में भी बेचेंगे, साहूकार को भी बेचेंगे। मंडियों को इन्होंने बंद कर दिया और साहूकार को कह दिया, और साहूकार आज 7 रुपया और 11 रुपया ले रहा है। जब किसान कह रहा है कि 1800 रुपया हमारा दाम है, हमारा समर्थन मूल्य लीजिए, और नहीं तो आप मंडी में लीजिए, मंडियाँ ले नहीं रही हैं। समर्थन मूल्य पर धान बिक नहीं रहा है। इनकी पॉलिसी है कि ये जमाखोरी होगी, औने पौने दाम में किसान बेचेगा, किसान टूट जाएगा और ये किसान को तोड़ने की साजिश है। इसलिए हम ये कहते हैं किसान संगठन करता है, समाजवादी पार्टी कहती है आप जो समर्थन हो उसका कानून बनाओ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई साहूकार, कोई किसौनिया, कोई दलाल 1800 रुपये से कम समर्थन मूल्य का पैसा देता है, धान का पैसा देता है, तो उसके खिलाफ FIR का प्रावधान हो, कानूनी अधिकार मिले, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और वो जेल जाए। ये कहते हैं नहीं, SDM से आप शिकायत कर सकते हैं, SDM से कर लेंगे, SDM नहीं सुनेंगे तो DM को आप कहेंगे। हम पूछना चाहते हैं अगर हम SDM से शिकायत करेंगे तो क्या कार्रवाई होगी, किस धारा में कार्रवाई होगी, किसमें गिरफ्तारी होगी, कौन जेल जाएगा? कोई पावर तो दीजिए। ये गुमराह कर रहे हैं, ये देश को धोखा दे रहे हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल हैं। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी और देश को गुलाम किया था, सारी पूंजी पर कब्जा कर लिया था, सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, सारी रियासतों पर कब्जा कर लिया था। आज पुनः भारतीय जनता पार्टी आज किसानों की जमीनों को लूटने का षड्यंत्र कर रही है। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि साहूकार और धन्ना सेठ जितना चाहे उतना ये स्टार्ट कर सकता है। पहले तो हमने सुना था कि काला बाजारी पर रोक लगेगा, ये लगा था कि जो स्टार्ट करेगा उस पर रोक लगेगा। इन्होंने कहा ठीक है, जब आपका माल बिक जाएगा 7 रुपये में और स्टार्ट कर लेंगे तो इसको बाद में जाकर 25 रुपया बेचेंगे और आप ही का माल आपको 25 रुपया मिलेगा। दूसरा इन्होंने कहा है हम नई मंडी बनाएंगे, प्राइवेट मंडी बनेगी, देश का उद्योगपति एक प्राइवेट मंडी बनाएंगे और प्राइवेट मंडियों में आप अनाज बेचेंगे। जब तक सरकारी मंडियाँ चलेगी तब तक सरकारी मंडियों से कुछ अधिक रेट बढ़ाकर ये पूंजीपति प्राइवेट मंडियों में आपके माल लेंगे और कुछ दिन के बाद जब मंडी टूट जाएगी सरकारी तो ये मंडियाँ, प्राइवेट मंडियाँ फिर आपको 7 रुपये, 5 रुपये और 4 रुपये में मजबूर करेंगी और मजबूर करके आपके माल खुलेंगी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठेकेदारी खेती की होगी। कौन ठेकेदार होगा? अडानी होगा, अडानी होगा और देश के उद्योगपति होंगे और आएंगे और कहेंगे टमाटर हम आपका 10 रुपया देंगे। आप फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर टमाटर बेचेंगे और जब सर मंडियों में ख़त्म हो जाएगा, मंडियाँ बंद हो जाएंगी तो ये कहेंगे कि हम 5 रुपया देंगे, 10 रुपया नहीं देंगे। आप कहेंगे कि आपने तो तय किया है, क्या हमारे पास पूंजी नहीं है, हमने
तय किया था, आपको देना है तो दो और नहीं तो जाना है तो दो। आप ये फिर मजबूर होकर आपसे 5 रुपये लेंगे और आपका गेहूँ लेंगे और यही आटा बनवाएंगे, पैकिंग करेंगे और 35 रुपया 40 रुपया किलो आप ही के गेहूँ का आटा आपके बाजार में बेचेंगे। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, किसान कोई गुनाह नहीं कर रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बच्चे के अपने वाले की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ कमज़ोर से कमज़ोर आदमी अपने खेत को गिरवी रखकर, अपने खेत को बंधक रखकर, अपने खेत को पोस्ट कर देकर अपनी बेटी की शादी करता है। लेकिन जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगा, क्या आप अपने खेत को गिरवी रख पाएंगे? क्या अपने खेत पर बंधक रख पाएंगे? क्या अपने खेत को पोस्ट पर रख पाएंगे? ये आपके साथ भारी छलावा है, भारी धोखा है। पूरी सरकार लूट में लिप्त है, उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। आज बाजार में सब आलू 40 रुपया है, दाल 150 रुपया किलो है, सरसों का तेल 150 से ऊपर है। और जब आपके घर में पैदा हो जाएगा, अभी 1 महीना बाद आलू 10 रुपया किलो हो जाएगा। ये पूरी की पूरी योजना है किसान को बर्बाद करने की। तब हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने किसानों के समर्थन में आज खड़ा होने का काम किया है। तब हमारे नेता अखिलेश यादव का हाउस अरेस्ट किया गया है, घर में गिरफ्तार कर लिया गया है, पूरी की पूरी पुलिस छावनी कर दी गई है, तब्दील कर दिया गया है। किसान की बात उठाना गुनाह है क्या? कमजोर की बात उठाना गुनाह है क्या? बीमार के लिए दवा मांगना गुनाह है क्या? भूखे के लिए रोटी मांगना गुनाह है क्या? कचहरियाँ चल रही हैं। आज 9 महीने से वकील भूखमरी के कगार पर, आज गौरी का कगार पर है। आज वकीलों के यहाँ खाना नहीं बने। बहुत सारे वकील हैं जो रोज कमरा जाते हैं कचहरी से, तो उनके घर सब्जी बनती है। और आज 9 महीने से कचहरियाँ बनती हैं। बिहार का चुनाव होगा, 1-1 लाख की रैलियाँ होंगी, कोरोना नहीं आएगा, लेकिन कचहरी में वकील की पैरवी करेगा तो कोरोना आएगा। हम आंदोलन करेंगे तो कोरोना आएगा। और अमित शाह हैदराबाद में जनसभा करेंगे तो कोरोना नहीं आएगा। ये गौरी सरकार यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। बिहार के चुनाव में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं किसान चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं किसान चलेगी। विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में 1-1 लाख की रैली करते हैं। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, कहीं पालन नहीं हुआ, कहीं कोई मास्क नहीं लगा और कहीं बिहार में कोरोना भी नहीं आया। लेकिन आप वकील साहब लोगों, आप एक एसडीएम साहब के खड़ा होकर अपनी नौकरी की बात करोगे तो कोरोना है। आपके पेट पर लात मारा जा रहा है। आज स्कूलों की फीस देनी पड़ रही है, अभिभावक फीस दे रहा है, लेकिन उसके बच्चे घर पर है, पढ़ाई नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। इसलिए हम लोग कहते हैं जब तक दवाई नहीं, जब तक पढ़ाई नहीं और जब तक लड़ाई नहीं, ये होता रहेगा। हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे। हम जानते हैं हम जानते हैं हम की संतान हैं, हम लोहिया की संतान हैं, हम जयप्रकाश नारायण की संतान हैं। हम अपने ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मुल्क को आजाद लोगों ने कराया है। हम इस जाली मौजूदी सरकार के खिलाफ लड़कर अपने नेता अखिलेश यादव को रिहाई कराने का काम करेंगे। और ये तो एक प्रस्तावना था, हमारे लिए कोई
नियम ने कानून बताया नहीं गया है, हमारी पार्टी ने नहीं बताया है क्या करना है। लेकिन हमारा नेता गिरफ्तार हो जाए, हमारा नेता गिरफ्तार हो जाए, हम जिसका हमारा जो रहबर है, जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं, और हमारा नेता गिरफ्तार हो जाए और हम घर में सोए रहेंगे। हम अभी तो सड़क पर बैठे हैं, और अगर रिहा नहीं करोगे हम इस देश को भी तोड़ेंगे और तोड़ कर अंदर घुसेंगे। बताना पड़ेगा। बड़ी है जेल तुम्हारी, बड़ी है जेल तुम्हारी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसके बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इसके बल पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बताना पड़ेगा कि अखिलेश यादव का कसूर क्या है, बताना पड़ेगा समाजवादी पार्टी का कसूर क्या है, बताना पड़ेगा मतलूब अख्तर शमशाद बाजपेयी का कसूर क्या है, बताना पड़ेगा इरफान रमेश चंद्राती और ममता चंद्रा का कसूर क्या है, राजनाथ यादव और अंगद यादव का रामों का कसूर क्या है, भीम प्रसाद का और विजय का कसूर क्या है, ये बताना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तो यहाँ बैठे हैं। अभी तो हमने चेतावनी दिया है, हम अंदर चलेंगे। हो सकता है कि हमारे समर्थन में बार एसोसिएशन भी आ जाए, हो सकता है दूसरे संगठन के लोग भी आ जाएं, हो सकता है बहुत सारे लोग आ जाएं। आप सोच लेना, आपको क्या करना है। हम तो पुलिस को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि ये भी किसान परिवार के लोग, इनके घर भी खेती होती है, इनके घर भी अनाज पैदा होता, इनके माँ बाप भी खेती में काम करते हैं। ये कितने दिन नौकरी करेंगे, कितनी दिन वर्दी का तनख्वाह लेंगे। जाना तो घर पे है, जाना तो खेत में, जाना तो वहीं जाए। जब वो घर ही नहीं रहेगा, खेत ही नहीं रहेगा तो कहाँ जाओगे। अगर हम न होंगे तो क्या रहेंगे, इसे देखकर आप फरमाइएगा। जब हम नहीं रहेंगे तो हमसे बात है। इसलिए नौजवानों, हम अपने नेताओं से इजाज़त लेते हुए हम चाहेंगे कि अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं